नमस्कार, आर के क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स पार्ट 2 में प्रॉब्लम सेट 3, जिसमें 2 क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज स्टार्ट करना है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर एंड बाइसेक्टर ऑफ क्यू एंड आर इंटरसेक्ट एट एस, क्यू और आर का बाइसेक्टर एस पर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो प्रूव दैट यानी शो दैट एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर। तो ठीक है, आइए इसको प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन में लिख दिया गया इन ट्रायंगल पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर एंड बाइसेक्टर ऑफ क्यू एंड आर इंटरसेक्ट एट एस, प्रूव दैट या टू प्रूव एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर में। इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या मालूम है अपने को, पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर। पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, ये गिवन है। ठीक है, इसको हम फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। फिर अब हम जानते हैं कि एंगल ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। तो ये फार्मूला लगा देंगे कि ये जो साइड बड़ी होगी उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो देयरफॉर अपने को मिल जाएगा एंगल पी क्यू आर, या वन लेटर में लिखेंगे तो क्यू लिख सकते हैं, यहाँ पर क्यू भी दिया है तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू, एंगल क्यू इज ग्रेटर देन पी आर का अपोजिट। पी क्यू का अपोजिट कौन सा है, आर है, सॉरी यहाँ पे आर होगा। पी क्यू का अपोजिट एंगल, साइड पी क्यू यहाँ पर है, साइड पी क्यू का अपोजिट क्या होगा, पी आर क्यू, या इसको हम वन लेटर में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं एंगल आर इज ग्रेटर देन, ये देखिए पी आर यहाँ पे, पी आर का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, पी क्यू आर, या फिर इसको वन लेटर में लिखेंगे तो हो जाएगा क्यू। रीजन देंगे इसका, क्या हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, ये थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके आधार पर एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। अब देखिए इसका क्या करा, ये बाइसेक्टर है तो हाफ से डिवाइड कर लेते हैं हम, क्योंकि हमको इस ट्रायंगल में आना है। इस ट्रायंगल में आएंगे तभी हम एस क्यू और एस आर में जो है रिलेशन बता पाएंगे। तो इसके लिए ये बाइसेक्टर है तो इस एंगल का हाफ कर लेंगे। हाफ करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। तो यहाँ पर हाफ एंगल आर इज ग्रेटर देन हाफ एंगल क्यू। रीजन, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई हाफ। ठीक है, देयरफॉर अभी ये एंगल देखिए, अगर ये क्यू एस बाइसेक्टर है तो इसके एंगल क्यू के 2 पार्ट हो गए, ये और ये। हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इसकी है। तो हम क्या ले सकते हैं, एंगल एस क्यू आर, किसका, क्यू का। और उसी तरह से आर का जो है हाफ क्या हो जाएगा, एस आर क्यू। तो यहाँ पर हमको आर का हाफ लिखना है तो एंगल हो जाएगा एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू किसके, हाफ आर के, हाफ एंगल आर। इसका रीजन देंगे, क्या रीजन होगा, सेगमेंट क्यू एस रे या सेगमेंट आर एस, सेगमेंट आर एस इज द बाइसेक्टर of angle
आर, ये गिवन है। और सिमिलरली एंगल एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू। इसका भी रीजन देंगे। क्या रीजन हो जाएगा? सेगमेंट क्यू एस, सेगमेंट क्यू एस, ये आर एस था, ध्यान देना, क्यू एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू। ठीक है। अब देखिए, हाफ आर की जगह हम एस आर क्यू लिख सकते हैं और हाफ क्यू की जगह एस क्यू आर। तो ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए यहां पर, तब आ जाएंगे इन ट्रायंगल क्यू एस आर। कौन से ट्रायंगल में? क्यू एस आर में। इन ट्रायंगल क्यू एस आर क्या फाइंड किए? अब ये देखो 3, 4, 5 अगर मिला देते हैं तो आर की जगह हो जाएगा ये और क्यू की जगह हो जाएगा ये। तो आर की जगह ये पुटअप कर दीजिए। हाफ आर का वैल्यू हो गया एस आर क्यू। एंगल एस आर क्यू इज ग्रेटर देन हाफ क्यू की वैल्यू क्या हो गई? एंगल क्यू एस आर, एंगल एस क्यू आर। ठीक है। रीजन कहां से लाए वो सब लिख देंगे। फ्रॉम 3, 4 एंड 5। ठीक है। अब इसका अपोजिट थ्योरम लगा देंगे। यहां पर एंगल है, साइड लाना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। तो इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? ये देखो एस आर क्यू इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो एस आर क्यू ये है। इस एंगल का अपोजिट साइड क्या हो गया? एस क्यू या क्यू एस, जो हमें प्रूव करना है। तो ये हो गया एस क्यू इज ग्रेटर देन एस क्यू आर। एस क्यू आर कौन सा एंगल है? ये है। इसका अपोजिट साइड कौन सा हुआ? एस आर। ठीक है। तो आ गया इधर से एस आर। इसका भी रीजन साइड, ये साइड है तो साइड लेंगे। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ये भी थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। इस तरह से ये जो है अपने को प्रूव करना था और प्रूव हो गया। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर पॉइंट डी एंड ई आर ऑन द साइड बी सी। डी और ई साइड बी सी पर है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सच दैट बी डी इक्वल टू सी ई, बी डी इक्वल टू सी ई एंड ए डी इज इक्वल टू ए ई, ए डी इज इक्वल टू ए ई। देन सो दैट ट्रायंगल ए बी डी, यह ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई। ये लास्ट के दोनों ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ठीक है, देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल हमको प्रूव करना है। इसका गिवन हमने लिख लिया एज पर टेक्स्ट बुक और प्रूफ। ये दोनों ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए देखिए यहाँ पर ये साइड कॉन्ग्रुएंट है इस साइड के और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है इस साइड के। अब हमको वन कंडीशन और ज़रूरी है। उसके लिए या तो ये दोनों साइड लें या फिर ये एंगल कॉन्ग्रुएंट करना होगा इस एंगल को। क्या देखिए ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसके लिए हमको इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा। ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में साइड दो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, इसलिए उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अर्थात ये दोनों एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों एंगल इक्वल हुए तो ये इसका लिनियर है और ये इसका लिनियर है। तो चूंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बच जाएगा ये इक्वल टू दिस। इस आधार पर हम प्रूव कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले इस ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल ए डी ई में। ठीक है। प्रूफ
इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE क्या हमें मालूम है? ये देखिए AD इज इक्वल टू AE गिवन है, AD इज इक्वल टू AE ये गिवन है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट लिए। सेकंड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, हम आइसोसेलेस ट्रायंगल लगा देंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल जो है सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट या इक्वल टू एंगल AED, रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल। थ्योरम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड में, एंगल ADB प्लस एंगल ADE इज इक्वल टू 180 डिग्री। और सिमिलरली इस साइड से देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल AED प्लस एंगल AD यहाँ पर C है, ठीक है, एंगल AEC, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का सेम रीजन है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है। अभी देखिए ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आ जाइए यहाँ पर आ जाते हैं, तो क्या मिलेगा अपने को, एंगल ADB प्लस एंगल ADE इज इक्वल टू 180, 180 की जगह ये आ जाएगा, एंगल AED प्लस एंगल AEC। कहाँ से लाया, इसका रीजन दे देंगे, इसको ऐड किया, एडिंग 3 और 4, एडिंग 3 और 4, ये दोनों को ऐड कर दिया, सॉरी ऐड नहीं किया, इसका जो है रिलेशन लिया, ठीक है। ये फ्रॉम 3 और 4 ये हमें मिल गया रिलेशन। अब देखिए यहाँ पर ADE इज इक्वल टू AED, तो ADE की जगह AED रखें या AED की जगह ADE रखें। तो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, एंगल ADB प्लस एंगल ADE इज इक्वल टू AED। देखिए AED की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा, एंगल AED इक्वल टू है ADE प्लस एंगल AEC। ये कहाँ से मिला, हमने 2 और 5 को देखा, फ्रॉम 2 और 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों सेम आ रहे हैं, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इससे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्या बच गया, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEC। इसका रीजन तो देने की जरूरत नहीं है, देना हो तो दे सकते हो, कहाँ से लाए, फ्रॉम 6, ठीक है। अब हमको क्या करना है, नाउ इन ट्रायंगल ADB या ABD जो प्रूव करना है, ABD एंड ACE। नाउ इन ट्रायंगल
BD and triangle ACE। क्या क्या मालूम है हमको, ये नोट करते जाएंगे। अभी देखिए ये पॉइंट मालूम है, तो यहां पर हो जाएगा सेगमेंट AD is congruent to segment AE। ये कहाँ से मिला, गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट एंगल ले लेंगे, ये एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इस साइड से आएंगे तो AEC। रीजन ये कहाँ देखिए, फ्रॉम 7, तो ये फ्रॉम 7 से लाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट साइड या सेगमेंट BD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, इधर से BD जा रहे हैं तो इधर से हो जाएगा CE। ये क्या है, गिवन, ठीक है। अब देखिए 3 कंडीशंस मिल चुकी हैं, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी आ जाएगा ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE। रीजन कौन सा टेस्ट लगा, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, और यही हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर पॉइंट S इज एनी पॉइंट ऑन साइड QR ऑफ PQR, ट्रायंगल PQR की साइड QR पर पॉइंट S है। इस आधार पर प्रूव करना है PQ प्लस QR प्लस RP, PQ प्लस QR प्लस RP इज ग्रेटर देन 2PS, यानी 2 टाइम्स PS के ग्रेटर है, ऐसा प्रूव करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए इसको प्रूव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर गिवन में जो दिया है वो हमने लिख लिया, पॉइंट S है QR पर, और प्रूव करना है PQ प्लस QR प्लस RP इज ग्रेटर देन 2PS। ये ट्रायंगल है। अब इसमें देखिए, इसको 2PS करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल को लेंगे। इस ट्रायंगल में हम जानते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये प्रॉपर्टी हम लगा देंगे यहाँ पर कि देखिए इससे ग्रेटर लेना है तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इससे ग्रेटर हो जाएगा। सिमिलरली जो है इस ट्रायंगल में आएंगे तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये इससे ग्रेटर हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल PQS में। इन ट्रायंगल PQS क्या मिलेगा, PQ प्लस QS, PQ प्लस QS इज ग्रेटर देन PS। रीजन सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ऐसा थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। फिर आ जाते हैं सेकंड पॉइंट में। इन ट्रायंगल PSR, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, क्या मिल जाएगा, इससे ये ग्रेटर दिखाना है, इन साइड दोनों साइड को लेंगे तो ये दोनों साइड को ले लीजिए, साइड SR प्लस साइड PR इज ग्रेटर देन PS। दोनों का रीजन सेम है तो दे देंगे, क्या रीजन देंगे, सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स
ऑफ ए ट्रायंगल is greater than third side is greater than third side. ये इसका रीजन हो गया. सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. ये दोनों पॉइंट का सेम रीजन हो गया. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ लाना है 2PS. अगर हम ऐड करेंगे 2PS हमको मिल जा रहा है, तो ऐड कर लीजिए. तो क्या हो जाएगा, PQ प्लस QS, फिर इसका भी ऐड कर लो, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में. तो ये हो जाएगा SR प्लस PR इज इक्वल टू ग्रेटर देन PS प्लस PS. क्या किया यहाँ पे, रीजन दे देंगे. एडिंग ऐड किया 1 and 2. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर QS प्लस SR, यहाँ फिगर में देखिए QS और SR क्या है, लीनियर हैं. तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. अगर ये दोनों ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, QS प्लस SR को ऐड करेंगे तो बन जाएगा QR. ठीक है. तो देयरफॉर PQ प्लस QS और SR को ऐड कर देंगे, मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, QR प्लस PR तो यहाँ पर है ही है, इज ग्रेटर देन PS 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2PS. इसका रीजन दे देंगे. क्या रीजन दिए, ये तो कुछ नहीं, ऐड किया. रीजन यहाँ पर हमने चेंजेस किया, QS प्लस SR, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, QSR. ये लीनियर है. ठीक है. यही हमको प्रूव करना था. देखिए PQ प्लस QR प्लस RP इज ग्रेटर देन 2PS. यहाँ पर आ गया PQ प्लस QR प्लस PR इज ग्रेटर देन 2PS. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर यहाँ पे दिया गया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट साइड BC को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट D पर. ठीक है. तो प्रूव दैट AB इज ग्रेटर देन BD. तो यहाँ पे देखिए हमने गिवन लिख लिया. क्या है कि BAC का बाइसेक्टर BC को इंटरसेक्ट करता है एट द पॉइंट D. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेगमेंट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC. वही हमने लिख लिया, सेगमेंट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC. प्रूव दैट AB इज ग्रेटर देन BD. तो यहाँ प्रूव कर लेना है. अब यहाँ पे देखिए, पहले ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल. अब आते हैं ये एंगल के लिए. ये देखिए, ये एंगल जो है इस ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है. अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम जानते हैं या उसका थ्योरम पढ़े हैं कि यह जो है रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है, यानी ग्रेटर होता है. दिस एंगल इज ग्रेटर देन रिमोट इंटीरियर एंगल. तो रिमोट इंटीरियर एंगल इसके कौन कौन से हैं, ये किए है और ये किए है. हमको इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिलेशन हमको इन दोनों मालूम है. तो इसके सापेक्ष हम कौन सा लेंगे, ये वाला. ठीक है. तो ये ग्रेटर हो जाएगा इससे, और चूंकि ये दोनों इक्वल हैं तो जब ये ग्रेटर है इससे तो फिर ये ग्रेटर हो जाएगा इससे. अगर ये दोनों ग्रेटर हो गए तो ये की ट्रायंगल के दो एंगल्स हैं. तो अब हम जानते हैं कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. तो इसके अपोजिट साइड AB है, ग्रेटर हो जाएगा, और इसकी अपोजिट साइड कौन सा है, BD. बहुत इजी क्वेश्चन है. आइए प्रूव कर लेते हैं इसको. तो सबसे पहले आ जाएंगे हम, ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. क्यों, क्योंकि सेग AD इज द बाइसेक्टर ऑफ BAC. ये गिवन है, या डायरेक्ट गिवन लिखेंगे तो भी चलेगा. तो आ जाते हैं जो है फर्स्ट में, फर्स्ट पॉइंट
क्या मिलेगा हमको? एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल DAC या CAD, कुछ भी लिखिए। वाई रीजन देंगे, इसका रीजन यही दे सकते हैं, सेगमेंट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर, सिंस एंगल ADB is the exterior angle of triangle ADC, ACD, DAC कैसे पढ़िए, ACD। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा देते हैं, या प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कुछ भी लिखें। तो यहाँ पर आ जा रहे हैं सेकंड पॉइंट में, क्या हो जाएगा कि एंगल ADB इज ग्रेटर देन, अब ये इससे भी ACD से भी ग्रेटर होगा, DAC से भी ग्रेटर होगा, क्योंकि ये दोनों रिमोट एंगल हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ज़रूरत है इसकी, तो हम क्या ले लेंगे? DAC, एंगल DAC। रीजन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल लिखिए या थ्योरम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, अब ये दोनों को जो है कंबाइन करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, रिलेशन देखते हैं दोनों में। ADB इज ग्रेटर देन DAC और DAC इज इक्वल टू BAD। तो ADB की जगह ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? DAC की जगह हम लिख सकते हैं BAD। तो देयरफॉर एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल BAD। रीजन कहाँ से लाए? फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, अब ये हमें मिल गया। इसके बाद अब देखिए कि इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस ट्रायंगल में आ जाइए, ट्रायंगल का नेम लिख दीजिए, एक पॉइंट और बढ़ेगा। इन ट्रायंगल कौन सा? ABD या ADB, जो भी लिखिए, ABD क्या मालूम पड़ गया? ये चीज, एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल BAD। ये कहाँ से लाए? ये तो यहीं से लाए, डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम 3। अब हम जानते हैं कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दीजिए। तो क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिडिल लेटर गायब हो जाएगा, मीन्स ADB की अपोजिट साइड AB इज ग्रेटर देन BAD की अपोजिट साइड, क्या हो जाएगा? BD। रीजन दे देंगे, क्या रीजन होगा? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, थैंक यू।